हेलो, मैं अरुण सिंघल आज आपके लिए चैप्टर 5 की एक और क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब क्या है इसका कि हमें एपी की एन टर्म्स का जो स्टार्टिंग की जो एन टर्म्स है उसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है और कैसे बना, ये चीज क्लियर है। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 है। तो मैं देखो, अगर मैं इसको स्टार्ट कराऊं तो पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि भाई अगर हमारे पास एपी दी हुई है 4, 8, 12, अब मुझे बोला है इसकी 20 टर्म्स, जो इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स है उसका मुझे सम निकालना है। तो भाई वो सम निकलेगा कैसे और कौन सा उसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और वो फॉर्मूला आया कहां से, ये चीज क्लियर है। तो भाई अगर मैं बताऊं कि ये आया कैसे फॉर्मूला और हमें अगर दिया हो इसके 20 टर्म्स स्टार्टिंग की, जो फर्स्ट 20 टर्म्स है उसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर मैं बताऊं, हमारे एक गॉस नाम के मैथमेटिशियन थे, जब वो 10 साल के थे ना, तो उनकी टीचर ने उनको एक क्वेश्चन दिया कि आपको 1 to 100 तक का सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो उन्होंने क्या करा कि भाई अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको 1 to 100 तक का सम करूं, जैसे 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, तो ऐसे करूं तो बहुत टाइम लग रहा है। तो भाई कोई इजी तरीका उन्होंने देखा। वो तरीका क्या था कि पहले उन्होंने क्या करा, इन नंबर्स को ऐसे लिख लिया, 1 2 3 ऐसे चलता गया, और 98 99 और 100, ये चीज क्लियर है। अब उन्होंने क्या करा इसके बाद कि इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लिखा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, 100 + 99 + 98 प्लस ऐसे चलता गया, +3 + 2 + 1, ये चीज क्लियर है। मतलब ये ऐसे चल रहा था ना, फिर उसने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि इन दोनों को क्या करा, प्लस करा। s और s क्या हो गया 2s। अब भाई इसको इसमें प्लस करो तो 101 आ गया, इसको इसके अंदर प्लस करा तो 101 आ गया, इसको इसके अंदर प्लस करा तो 101 आ गया, और ऐसे चलते चलते ये भी क्या आ जाएगा 101 101 101। अब मैंने देखा कि 101 101 101 कितनी बार आ रहा है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक गया तो 100 बार, तो ये भी 101 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बार आएगा, 100 बार। तो 101 इंटू में अगर मैं इसको 100 लिख दूं, 101 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ये कितनी बार लिखे हुए हैं, 100 बार लिखे हुए हैं ना, तो 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, तो 101 इंटू 100, और ये 2 क्या था मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो s की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5050, तो यानी कि मेरे पास सम क्या आया 5050। उन्होंने कुछ एक सिंपल मेथड बता दिया कि भाई अगर हमें कोई एपी दी हो उसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो भाई एक बार इसको देखो, ये तो एक उन्होंने पहले कंसेप्ट देखा, फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला बना कैसे वो मैं बताऊंगा, एक बार इसको देखो। अब आ जाओ कि भाई आपके पास सम का फॉर्मूला कैसे आया। देखो भाई, जनरल टर्म क्या होती है, a + b ऐसे चलती रहती है, और कहां तक जाती है, a + n - 1 इंटू में d, और इससे पहले टर्म क्या होगी, a + n - 2 इंटू में d, क्योंकि n - 1 है तो इससे पहले वाली क्या होगी n - 2। अब मुझे इनका चाहिए सम, तो भाई सम कैसे निकालूंगा मैंने बताया था, अभी इसका रिवर्स करके लिखो इसको, a + n - 1 इंटू में d, और ये आ जाएगा यहाँ पे a + n - 2 इंटू में d, ऐसे ही चलता रहेगा, ये जाएगा a + d, और ये क्या जाएगा लास्ट में a। अब मुझे क्या करना है, इनको प्लस करना है, ये चीज इसके साथ प्लस, 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 और s क्या हो गया 2s, इसको इसमें प्लस करा तो 2a + n - 1 इंटू d हो गया। ऐसे इसको इसके अंदर प्लस करना तो ये भी क्या हो जाएगा 2a + n - 1 इंटू में d। देखो भाई कैसे, a और a क्या हो गया 2a, और ये बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे ही a और a क्या हो गया 2a, और इसके अंदर इसको प्लस करा, d को इसके अंदर प्लस करा तो -2 + 1 -1 होता है, ठीक है। ऐसे ही a और a क्या हो गया 2a प्लस इसको इसके अंदर ऐड करो, -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये चीज क्लियर है ना, ये n-2 है, इसके अंदर +1 ऐड हो गया, तो n-2 + 1 कितना होता है n-1। ऐसे ही और a क्या हो गया 2a, और ये सेम टू सेम, मतलब ये चीज क्लियर होगी ना कि भाई ये ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे। अब मैंने देखा ये और ये बिल्कुल क्या बन रहे हैं, सेम टू सेम बन रहे हैं। तो भाई अगर मैं बोलूं कि इसमें कितनी टर्म्स थी, तो बोलोगे n टर्म्स थी। अब मुझे n टर्म्स का सम चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूं। तो भाई अगर मैंने इसको n से मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिल गया, इन सब का सम मिल गया, और ठीक है। s को क्या लिखो, 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मैंने बोला ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। देखो भाई इन सब के टर्म का सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा s,
तो अब s मेरा क्या बन गया, ये बन गया। इसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, ये चीज क्लियर है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या है d, कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और s क्या है, s है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ये चीज क्लियर है, मतलब ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, s n a d। s क्या है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मूला बनता है, देखो भाई ये तो आपका मेन हो गया, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है, आपका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, देखो अगर मैं बताऊं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। अब भाई 2a को क्या लिखता हूँ, a प्लस a लिखता हूँ, और ये क्या होता है अपने आप में, भाई इससे पहले मैंने बताया था a प्लस ये an होता है। और कई बार an को क्या लिखते हैं, एल भी लिखते हैं, क्योंकि एल क्या होता है लास्ट टर्म, और एन भी क्या होती है लास्ट टर्म। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको तब यूज करना जब आपके पास कॉमन डिफरेंस ना दिया हो, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका यूज होना ही होना है, ठीक है। इसको देख लो, इसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, उससे आपको ये पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको बोला है सम पता करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको चार पार्ट दिए हुए हैं, कितने, चार। तो मैं दो पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ आपने खुद करना है। देखो भाई इसके अंदर बोला है 2 7 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये एपी दी हुई है और आपको 10 टर्म्स तक का क्या करना है, सम पता करना है। देखो भाई एस का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। भाई ये एस एन होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये चीज क्लियर है। अब भाई इसके अंदर ये चीजें आपको पता करनी है कि भाई a क्या है, n क्या है, d क्या है। देखो भाई मैंने बोला a क्या है यहाँ पे 2, d क्या है 7 - 2, ये चीज क्लियर है, a2 - a1। अब भाई n बोलूं, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे सम निकाल रहा हूँ कितनी टर्म का, तो बोलोगे 10 टर्म्स का, ये चीज क्लियर है। अब Sn तुम्हें पता करना, n की जगह 10 डाला, a की जगह 2 डाला, फिर n की जगह 10 और d की जगह 5, ये चीज क्लियर है। इकट्ठा 5 पे 2 × 2 4, 10 - 1 9 इंटू में 5 45, तो ये आएगा 5 इंटू में 49 जो कि होता है 245। तो मैंने बोला इसका सम जो 10 टर्म्स का कितना हुआ 245, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, देखो भाई थर्ड पार्ट, इसके अंदर वही चीज है, a कितना है 0.6, d कितना है 1.7 - 0.6, तो कितना होगा 1.1, और n कितना, कितनी टर्म्स का सम चाहिए 100 का। अब भाई फॉर्मूला लगाओ Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn निकालना है, n कितना 100, a कितना है, a है 0.6, 100 - 1, d कितना है यहाँ पे, d है यहाँ पे आपके पास 1.1। ये चीज समझ आ गई बेटा 50 पे, तो 50 ये हो जाएगा 1.2, 0.6 इंटू में 2 कितना होता है 1.2, 99, 100 - 1 99 इंटू 1.1 कितना होता है 108.9। ये चीज क्लियर है। अब भाई ये समझ आ गया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसमें 1.2 ऐड करो, तो इसके अंदर 1.2 जब तुम ऐड करोगे तो 108.9, तो 110.1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करो तो भाई 5505 आ जाएगा, ये चीज क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या है 5505, और यहाँ पे कितना आया था 245। ये चीज समझ आ गई। इसको उतारो, फिर मैं इससे अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। भाई देखो सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में फर्क क्या है। देखो वहां पे मुझे दिया था 2 10 टर्म्स, 2 20 टर्म्स, 2 50 टर्म्स। वहां पे मुझे सम जब निकालना था ना तो 20 टर्म्स तक का 50 टर्म्स तक का निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई ये पैटर्न कहां तक ना आ जाए, जब तक 84 तक ना आ जाए ना, मुझे तब तक सम चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्क है, ये 84 टर्म्स नहीं है, ये लास्ट टर्म है 84 तक, ठीक है। अब भाई देखो इसका अगर मैं सम निकालूं, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब भाई मैंने देखा a कितना है यहाँ पे, a 7 है, और अगर मैं d देखूं तो d कैसे निकलेगा, d निकलेगा a2 - a1, तो a2 ये रहा माइनस a1 ये रहा। इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसका एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा, तो d कितना आया 7/2। अब मुझे एक चीज बताओ, a पता चल गया, d पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, लेकिन n नहीं पता। अब मुझे n चाहिए, अब n कहां से लाऊं। अब भाई n तो पता ही नहीं चल रहा, तो n के लिए मुझे एक और फॉर्मूला पता है कि ये मेरी क्या होती है an होती है, लास्ट टर्म क्या होती है an,
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जगह 84 डालो, ए कितना दिया है, ए 7 दिया है और डी कितना दिया है 7/2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए एन मिल जाएगा। तो भाई देखो अगर मैं 84 माइनस 4 करूं तो 77, ये 2 ऊपर आ गया 7 नीचे आ गया, ये तो सोल्व करना आता ही होगा भाई। 22 माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n आ गया 23, तो n निकल आया मेरे पास। अब भाई मेरे पास n भी है, a भी है, d भी है, तो इसमें पुट कर दो 23/2। a कितना है मेरे पास 7 और d कितना है, अभी n पुट करो, d कितना है 7/2। अब भाई देखो 23/2 14 प्लस 22 इंटू 7/2, ये कटा इस पे 11 पे 77 हो गया। देखो भाई 14 प्लस 77 और 14 कितना होता है 91। अब भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 23 को 91 से, तो देखो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करा 3 2 7 2 9 10 2093 का आया 2093/2। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 10461/2 ऐसे आंसर दिया होगा पीछे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, क्लियर है भाई। कुछ नहीं था, सिंपल था। इसका मैं एक और पार्ट करा रहा हूं, फिर आपको ये और अच्छे से समझ आ। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। भाई देखो इसके अंदर क्या बोला है, -5 -8 -11 ऐसे चलते चलते कहां तक -230 तक। तो वही चीज है, Sn का फॉर्मूला देखा मैंने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। मुझे तीन चीजें पता करनी है, n, a और d। तो भाई मैंने देखा a कितना है यहाँ पे -5, d कितना है a2 - a1, a2 - a1, ठीक है ना। a2 - a1 -5 आ गया तो -3 आ गया, तो d कितना आ गया -3a आ गया। अब भाई मैंने देखा n की फिर कमी है, तो an का फॉर्मूला लगाओ, ये आपके पास an दिया है, ठीक है। अब भाई an की जगह -230, a था -5 और d कितना था -3। ये चीज क्लियर है। आगे -5 इधर आगे क्या हो जाएगा +5। अब भाई इसके अंदर देखा -2 to 5 आ गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अभी -3 इसके नीचे आ जाएगा, ये भी इस पे 75 पे गया, ये -1 इधर आगे क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब भाई n की वैल्यू यहां पुट करो 76, a कितना है a -5 है, वही n 76 और d कितना है d है -3। ये चीज समझ आ गई। इसको काटो 38 पे, ये हो जाएगा -10 प्लस 75 इंटू में -3। अब भाई इसको सोल्व करना और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो 75 को -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -2 to 5 आ जाएगा, ये चीज क्लियर है। अब भाई इसके अंदर अगर मैं इनको प्लस करूं तो कितना आएगा मेरे पास -235। अब मैंने क्या करना -235 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 235 को 38 से, तो देखो कितना हुआ 8 5 40, 24 और 4 28, 8 2 16 और 2 18, ठीक है। 15 का 1 0 1 6 और 1 7 0 13 9 8, तो कितना आया माइनस, देखो माइनस का साइन है ना 8930। ये चीज समझ आ गई भाई, सिंपल था, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन का फर्क है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज मुझे कब यूज करनी है। मैंने देखा कि भाई a है d है लेकिन n नहीं है, तो an के लिए मुझे पता है कि मैंने अभी 5.2 में क्या पढ़ा था इससे पहले कि भाई an का फॉर्मूला ये होता है और इसके अंदर मुझे a और d डालने से क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, और an क्या था मेरे पास ये, ठीक है। जब मुझे n मिला a मिला d मिला तो मैं इसके फॉर्मूला डाल सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा सम मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है। इन क्वेश्चनों को दोबारा ट्राई करना। मैं आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसके बाद मैं जल्दी ही इसके आगे की वीडियो दूंगा।